आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से इस शाम की बेला में हम शामिल हुए हैं मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसका 7 पद से आगे हम देखने वाले हैं, जिसका हेडिंग है मांगना, ढूंढना और खटखटाना, अर्थात मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। मांगो, ढूंढो और खटखटाओ, ये 3 चीज़ें हैं। पहले मांगो, फिर ढूंढो और फिर खटखटाओ। चलिए, यीशु प्रार्थना में धीरज को लेकर कहता है, सीधी सी बात है। यहाँ धीरज धर के प्रार्थना करने वाली बात है, खटखटाने वाली बात है। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार, निरंतर यही कोशिश करते रहनी है ताकि वह मिले। चलिए, और उसके बाद में हम यह भी देख रहे हैं कि ये मांगने कर आवश्यकताओं का ज्ञान और विश्वास कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, विश्वास होना चाहिए। और वो उन्हीं चीज़ों पर जो आवश्यकता है, उन्हीं चीज़ों पर हमारा विश्वास होना चाहिए। जो आवश्यकता है उसी के अनुसार परमेश्वर हमें देता है। और ऐसा नहीं है कि वो शीघ्र तुरंत ही मिल जाता है, थोड़े दिनों के बाद में भी वह मिलता है। कई बार बहुत समय लग जाता है, कई बार बहुत जल्दी हो जाता है ना। कई बार तुरंत मिलता है, कई बार सालों के बाद मिलता है, लेकिन मिलता है मांगने से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यही घटना, यही जो उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे मत्ती 7 उसके 7 पद से लेकर के और उसके 11 पद तक के, जो 12 पद तक की जो बातें लिखी हुई, वही चीज़ आपको लूका 11 अध्याय उसका 9 से 13 के बीच में ये आपको मिलेगा। आप उसको पढ़ सकते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैंने इसका स्पष्ट रूप से आपको बता दिया कि ये क्या है और किस तरीके से तो मांगना है और किस तरीके से मांगना है, इसका सही रूप क्या है। क्योंकि प्रार्थना में बहुत कुछ मांगा जाता है और इसका सही रूप, इसका सही प्रतिरूप जो है वो क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। और हम इसको देखेंगे कि सही चीज़ें क्या हैं और इसकी प्रारूप क्या है। पढ़ते चले जाएंगे। याकूब की पत्री निकालेंगे आप, याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 से 8। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। पहली, बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। मांगने से बुद्धि मिलती है। जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, है ना। दूसरी बात, पहले तो बुद्धि मांगे, बुद्धि की घटी है तो वो बुद्धि मांगे, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे। मांगना है तो कैसे मांगना है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो मांगा ऐसे ही काम चलिए मांग लिया, ऐसा कुछ नहीं। क्या लिखा है? पहले तो विश्वास से मांगना है, विश्वास बिना, है ना, विश्वास करेंगे तभी कुछ मिलेगा। उसके बाद में बिना कुछ संदेह के मांगना है। और विश्वास के ऊपर मैं फिर से नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैंने इसका क्लास लिया हुआ है बहुत पहले। तो कुछ संदेह ना करें, पहले विश्वास से, फिर संदेह नहीं करना है। और फिर क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान होता है, जो लहर के समान फिर आता है और फिर से वापस चला जाता है, फिर आता है और फिर से वापस चला जाता है। तो संदेह ना करें, जो हवा से बहती है और उछलती है ना, मतलब सीधी सी बात है। तो संदेह ना करें, पहले तो विश्वास से मांगना है, उसमें संदेह नहीं रहना चाहिए। विश्वास से अब्राहम का विश्वास देखते हैं और वहीं उल्लाहना करने वाली सारा का विश्वास देखते हैं। उसने संदेह किया, अरे मैं तो इतने वर्ष की हो गई, कैसे होगा? उसने वो हंसी, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव न था। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। किससे? ऐसा मनुष्य जो क्या करता है, जिसके मन में संदेह है, जिसके मन में विश्वास नहीं है, विश्वास की कमी है, जो संदेह करता है परमेश्वर के कामों पर, वो ऐसा ना सोचे कि उसे कुछ मिलने वाला है, क्योंकि प्रभु से कुछ नहीं देगा। विश्वास से मांगना और संदेह ना करना। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है, स्वाभाविक है। वह सब कुछ जानता है और इसीलिए वह संदेह करता है। और विश्वास जो है, वो विश्वास और अंधविश्वास दोनों में एक ही चीज की कमी है, एक ही चीज का अंतर है, और वो ये है, विश्वास जो कुछ होता है उस पर किया जाता है और अंधविश्वास जो कुछ नहीं होता उस पर किया जाता है। बस इतना ही अंतर है, और कुछ अंतर हमको दिखाई नहीं देता है। अंधविश्वास जो कुछ है भी नहीं, जिसका प्रमाण हमको नहीं मिलता,
उसको हम अंधविश्वास कहते हैं। और विश्वास जिसका हमारे पास में प्रमाण है, जिसको जो कहीं ना कहीं बताता है कि मैं हूं, उसको हम उस पर हम विश्वास करते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसी के याकूब के 4:2 को पढ़ेंगे। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ मांगने से बस हम नहीं मांगते इसलिए नहीं मिलता, हमारे चाल चलन बिगड़े हुए हैं और हम मांगते हैं लेकिन हम व्यर्थ लालसा रखते हैं कि वो कुछ हमें मिले, और हम झगड़े रगड़े करते हैं और हम बहुत सारी हत्या करते हैं और हम पाप में लगे रहते हैं, और उसके बाद में हम सोचते हैं कि हमें मिले और वो हमको नहीं मिलता। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। हम मांगते हैं लेकिन पाते नहीं क्योंकि हम बुरी इच्छा से मांगते हैं। हालेलुया। अब हम आते हैं अपने असली जो आगे हम उसमें, क्योंकि क्यों नहीं मिलता, इसमें भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। नीति वचन 8:17। 8:17। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूं, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं उनसे भी प्रेम करता हूं, मैं उनसे भी प्रेम रखता हूं, और जो कोई मुझे खोजने का यत्न करते हैं मैं उन्हें मिलता हूं। तो हम उसे खोजने का प्रयास करें, है ना, क्योंकि ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यिर्मयाह निकालेंगे, यिर्मयाह 29:12। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। मैं तुम्हें मिलूंगा, लेकिन तब मिलूंगा जब संपूर्ण मन से तुम मांगोगे। मांगने का मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि मांग लिया, मांगने से मिलेगा, ढूंढने से मिल जाएगा परमेश्वर। मन से उसे खोजना भी है, उसे मांगना भी है, और मन से उस अपने उद्धार के लिए उसका दरवाजा खटखटाना भी है। आगे एक उदाहरण दिया है, क्योंकि मांगते हैं और हर चीज मांगने से नहीं मिलता। मैं एक पासवान हूं, अगर मैं कार कहूं, है ना, मैं एक पास्टर हूं, मैं कार ले, परमेश्वर मुझे कार दे दे, तो परमेश्वर के लिए कार देना कोई असंभव चीज नहीं, वो किसी के द्वारा दिलवा देगा, लेकिन उस कार को चलाने की मेरी, आप समझते हैं, आगे होनी चाहिए। अगर नहीं है मेरे पास में उतनी क्षमता, तो परमेश्वर मुझे नहीं देगा। ये उसका उदाहरण हमको आगे देखने को मिलता है। लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर देगा। रोटी मांगने से हर एक बाप जो है उसको रोटी ही देगा, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ और दे दे। या मछली मांगे तो उसे सांप देगा। यार अपना बच्चा है, कोई रोटी मांग रहा है, कोई मछली मांग रहा है कि उसे दे, कुछ खाने पीने का दे, तो ऐसा नहीं कि वो पत्थर धरा देगा या सांप पकड़ा देगा, ले सांप खा, है ना। अतः तब जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं, अब हम बुरे होकर के मतलब हम संसार में होकर के परमेश्वर अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा वस्तु और अच्छे खाने की वस्तुएं, अच्छी अच्छी चीजें हम देना चाहते हैं, तो जो स्वर्ग में हमारा पिता जिसने हमको बनाया, वो हमारे लिए अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, हम इसको बाद में देखेंगे, क्यों ना देगा, तो वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमें क्यों नहीं देगा। याकूब 1:17 देखेंगे तो क्या लिखा है वहां पे, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है। हर एक अच्छा दान, अच्छा वरदान ऊपर से ही आएगा, नीचे से कुछ नहीं आने वाला।
ऊपर से ही आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। किसके? ज्योतियों के पिता की ओर से। कौन है ज्योतियों का पिता? परमेश्वर यहोवा। तुम जगत की ज्योति हो और हमारा पिता कौन है? परमेश्वर यहोवा, जिसने ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है किसी भी प्रकार का। वो परमेश्वर कहता है कि मैं जो हूं सो हूं, उस पर कोई बदलाव नहीं होता। ये परमेश्वर यहोवा है। मांगो तो तुम्हें दिया जाए, लेकिन ऐसे नहीं मांग, संपूर्ण मन से मांगना है और निसंदेह विश्वास करके मांगना है। आगे, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता की शिक्षा यही है। अब हमने जितने स्थल को पढ़ा है वहां हमें कुछ करने की बात कही गई है, हमें कुछ करना है ना। चलिए पढ़ते हैं रोमियो 13 और उसका रोमियो 13 का 8। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की। जो दूसरों से प्रेम रखता है वही व्यवस्था पूरी करता है, और जो दूसरे से प्रेम नहीं करता व्यवस्था पूरी नहीं करता। आगे लिखा है, क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सब का सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने की बात हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, और इसी में सारी बातें पूरी हो जाती है। तो अब बिना प्रेम के, बिना विश्वास के, निसंदेह और संपूर्ण मन से जब तक नहीं मांगे कुछ बात हमको नहीं मिलेगी। यह परमेश्वर का वचन है। गलातियों देख लेंगे, एक और अंतिम वचन देखेंगे, गलातियों। और क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने कोई कमाया नहीं है ना। गलातियों 5:14, क्योंकि सारी व्यवस्था इस बात एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जैसा हम अपने लिए चाहते हैं कि हमारे लिए कोई अच्छा व्यवहार करे, हम कोई चाहता है क्या कि कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे मारे, कोई मुझे डांटे, कोई मुझे पीटे? हम नहीं चाहते। हम सब यही चाहते हैं कि हमारे साथ में अच्छा व्यवहार किया जाए, लोग हमारे साथ में अच्छे तरीके से पेश आए। लेकिन हम भी जो कि हम चाहते हैं हमारे साथ में अच्छे तरीके से पेश आए, तो हमको भी दूसरे के साथ में अच्छे तरीके से पेश आना है, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है। ये सारी बातें तब हमारी पूरी हुई, जैसे कहा गया कि अपने अपराधियों को क्षमा। जैसे हम अपने अपराधियों को, तो अपने अपराधियों को जैसे हम क्षमा करेंगे वैसे हमको भी क्षमा मिलेगी। तो जैसे हम दूसरों के साथ में करेंगे वैसा परमेश्वर हमारे साथ में करेगा। मांगेंगे मिलेगा, लेकिन संपूर्ण मन से मांगने से, विश्वास से मांगने से। और कैसे मांगना है? पहले अपने जीवन को बदलना है, पहले अपने जीवन में सच्चाई लानी है, पहले अपने जीवन को संपूर्ण तन मन उसको दे देना है। और यह कि हम बिल्कुल ये दूसरे के प्रति में गलत सोचते हैं तो परमेश्वर भी हमें कुछ नहीं देगा। हमें दूसरे के प्रति अच्छा सोचना है तो परमेश्वर भी हमारे प्रति अच्छा सोच के हमें देगा, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता है। इसीलिए मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु आप सभी को आशीष